हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एएच हेल्पलाइन। कैसे हैं आप लोग? इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे री रजिस्ट्रेशन करने के बारे में। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि इग्नू ने जनवरी 2026 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने का प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। लास्ट डेट है 15 जनवरी 2026। नाउ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि री रजिस्ट्रेशन कैसे करना है एंड री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है। आप लोग को स्टेप बाय स्टेप जानकारी मिलेगी। बस आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। एएच हेल्पलाइन चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, इग्नू के रिलेटेड हर एक इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम पाना चाहते हैं तो अभी के अभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नाउ आपको री रजिस्ट्रेशन करना है या नहीं करना है जनवरी 2026 सेशन के लिए, तो उसके लिए आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं। इस वीडियो में मैंने सब चीज बताया हुआ है कि कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल हैं, कौन से स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है जनवरी 2026 सेशन में री रजिस्ट्रेशन करने के लिए। साथ ही साथ री रजिस्ट्रेशन क्या होता है इसके बारे में भी इस वीडियो में बताया हुआ है। आप लोग ये वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में और ऊपर कार्ड में वीडियो का लिंक दिया हुआ है। ओके, नाउ ये वीडियो देखने के बाद से आप लोग सिंपली इस पोर्टल पे आ जाइएगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ये री रजिस्ट्रेशन का ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पे सभी इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ लेना। सिंपल सा इंस्ट्रक्शन है, आपको इंग्लिश समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आए तो नीचे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। सभी इंस्ट्रक्शन पढ़ लिया, उसके बाद से आई हैव रीड एंड अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शन गिवन अबव, इसके ऊपर टिक आउट करोगे। प्रोसीड फॉर री रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे। नाउ यहाँ पे आपको अपना इनरोलमेंट नंबर एंड पासवर्ड देना होगा। अगर आप ऑलरेडी समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किए हुए होंगे तो आपको यहाँ पे अपने इनरोलमेंट नंबर पासवर्ड देना होगा एंड उसके बाद से कैप्चा पुट करके लॉगिन कर सकते हो। अगर आपने समर्थ पोर्टल पे इससे पहले कभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं किया हुआ है तो आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा। यहाँ पे जो भी आपका प्रोग्राम है ये प्रोग्राम को सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद से आपको अपना नेम लिखना होगा, जो इनरोलमेंट नंबर है वो लिखना होगा एंड जो कैप्चा है वो पुट करोगे। सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपके ईमेल पे एक ओटीपी जाएगा और मोबाइल नंबर पे भी ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी सबमिट करोगे तो आपको पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोला जाएगा। वो पासवर्ड क्रिएट कर लोगे, उसके बाद से इस तरीके से आएगा यू कैन लॉग इन नाउ, ठीक है। तो अगर आपने समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो पहले रजिस्ट्रेशन कर लेना एंड उसके बाद से फिर लॉगिन कर लेना। अगर आपने समर्थ पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन किया हुआ था लेकिन पासवर्ड भूल गए हो तो भी आपके पास रीसेट पासवर्ड का ऑप्शन है, जिसमें आपको अपना प्रोग्राम कोड सेलेक्ट करना होगा, इनरोलमेंट नंबर डालना होगा। सबमिट करोगे तो कुछ इसी तरीके से आपके ईमेल पे ओटीपी जाएगा एंड उसके बाद से आप न्यू पासवर्ड क्रिएट करके उसके बाद से सबमिट करोगे तो इस तरीके से आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा और शो करेगा यू कैन लॉग इन नाउ, ठीक है। तो बस आपको यहाँ पे पहले लॉगिन करना है। जल्दी जल्दी मैं लॉगिन कर ले रहा हूँ। जैसे ही लॉगिन करते हो तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन इसके ऊपर क्लिक करना होगा, री रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे साइड में ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। उसके बाद से फिर यहाँ पे आपका प्रोग्राम का नाम लिखा रहेगा एंड यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा क्लिक हियर, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे। यहाँ पे आपका सारा डिटेल लिखा हुआ रहेगा एंड यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा आपको क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज एंड ऊपर में ये भी लिखा रहेगा री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर जनवरी 2026 सेशन, यू कैन अप्लाई फॉर री रजिस्ट्रेशन इन सेमेस्टर 3 ऑफ योर प्रोग्राम, ठीक है। नाउ जितने भी स्टूडेंट को इस चीज़ को लेकर डाउट रहता है कि मैं जनवरी 2026 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन करने के लिए एलिजिबल हूं या नहीं हूं या किसी भी सेशन के लिए, तो आप सिंपली समर्थ पोर्टल पे लॉगिन कीजिएगा। यहीं पे इस पेज पे ही आपको पता चल जाएगा कि आप एलिजिबल हो या नहीं हो। अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से शो करेगा कि री रजिस्ट्रेशन ओपन फॉर दिस सेशन एंड आप कौन से सेमेस्टर के लिए या कौन से ईयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं वो भी यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। अगर आप एलिजिबल होगे तो यहाँ पे आपको कोर्सेज सिलेक्ट करने का ऑप्शन ही नहीं आएगा एंड यहाँ पे लिखा रहेगा कि यू आर नॉट एलिजिबल, ठीक है ना। तो जितने भी स्टूडेंट को डाउट है तो सिंपली वो लोग लॉगिन करके यहीं से चेक कर सकते हैं। ये एलिजिबल है तो यहाँ पे ऑप्शन शो कर रहा है क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज। नाउ जितने भी स्टूडेंट को ये नहीं पता रहता है कि री रजिस्ट्रेशन में आखिर होता क्या है, तो देखो री रजिस्ट्रेशन में बस आपको नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होते हैं। कुछ प्रोग्राम में ऑलरेडी सभी पेपर कंपलसरी रहते हैं तो सभी सिलेक्ट किए हुए रहते हैं एंड कुछ प्रोग्राम में आपको मैनुअली सिलेक्ट करना होता है कुछ गिवन सब्जेक्ट में से, ठीक है। तो आपको मेनली सब्जेक्ट सिलेक्ट करना होता है एंड फीस पेमेंट करना होता है री रजिस्ट्रेशन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक हियर टू सिलेक्ट योर कोर्सेज, इसके ऊपर क्लिक करोगे, इस पेज पे आ जाओगे। ना यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ऑलरेडी सारे पेपर सिलेक्ट किए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि सभी कंपल्सरी कोर्सेज है इसलिए सभी यहाँ पे सिलेक्ट किया हुआ है। आपको चूज करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली सबमिट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको सिलेक्ट करने का ऑप्शन मिलेगा तो आपको मैनुअली कुछ कुछ पेपर को सिलेक्ट करना होगा, ठीक है ना। तो आप
बस यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, उसके बाद से सब कुछ देख लोगे कि सारा सब्जेक्ट सही है या नहीं, उसके बाद से सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे। एक और इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पे आपसे ये भी पूछा जाता है कि आप स्टडी मटेरियल प्रिंटेड फॉर्म में चाहते हैं, यानी कि बुक आपके घर पे डिलीवर होगा, या फिर डिजिटल फॉर्म में चाहते हैं, यानी कि ई बुक चाहते हैं। अगर आप ई बुक लोगे तो आपको 15% का डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप प्रिंटेड फॉर्म में लोगे तो आपको पूरा फीस पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि आप लोग अगर प्रिंटेड फॉर्म लोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, सो मैंने इस पे टिक आउट किया हुआ है। उसके बाद से फिर सबमिट के ऊपर क्लिक करोगे, नेक्स्ट पेज पे आ जाओगे। नाउ इस पेज पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि अगर आप चाहें तो मान लो अगर कोई पेपर आपने सिलेक्ट किया वो आपको नहीं लेना है तो यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो अपडेट कोर्स सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके। लेकिन क्योंकि इसमें सभी कंपल्सरी कोर्सेस है इसलिए सभी कंपल्सरी कोर्सेस यहाँ पे शो कर रहा है। ठीक है, सब कुछ सही है तो डायरेक्ट हम लोग पेमेंट के ऊपर आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पे आपको टोटल फीस दिखेगा, कितना फीस आपको पे करना है। एंड यहाँ पे आपको पेमेंट गेटवे दिया हुआ रहेगा, IDBI या फिर HDFC। ठीक है, तो ये सिर्फ पेमेंट गेटवे है, आपके पास जो भी बैंक का डेबिट कार्ड है या क्रेडिट कार्ड है आप उससे पे कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर फीस पेमेंट करने से पहले भी आपको कुछ कोर्सेस में चेंजेस करने हैं तो अपडेट कोर्स सिलेक्शन के ऊपर क्लिक करके आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो हमें कोई भी चेंजेस नहीं करना है तो हम लोग डायरेक्ट पेमेंट गेटवे पे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे HDFC इसको सिलेक्ट किया, उसके बाद से यहाँ पे क्लिक हियर टू मेक पेमेंट, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इस तरीके से रिजर्व पे का गेटवे ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद से आप लोग यहाँ पे UPI क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, जिससे भी मन हो उससे आप पे कर सकते हो। ना एक बार आपने पेमेंट कर लिया, पेमेंट करने के बाद से फिर से आप समर्थ पोर्टल में लॉगिन करना, चेक करना कि आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। तो उसको चेक करने के लिए इसी तरीके से लॉगिन करना होगा, फिर री रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा री रजिस्ट्रेशन हिस्ट्री, इसके ऊपर क्लिक करोगे। तो यहाँ पे क्लिक करोगे, उसके बाद से आपको स्टेटस पता चलेगा कि आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ है। अगर आपका स्टेटस में सबमिटेड इस तरीके से शो करेगा एंड एक्शन के नीचे में प्रिंट ग्रीन कलर से प्रिंट शो करेगा, दैट मींस कि आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया है, आप प्रिंट कर सकते हैं। अगर आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल नहीं हुआ होगा तो इस तरीके से न्यू एप्लीकेशन शो करेगा एंड यहाँ पे एक्शन के नीचे येलो कलर से व्यू का ऑप्शन आएगा। तो याद रखिएगा, अगर आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया तो स्टेटस में सबमिटेड शो करेगा एंड यहाँ पे आपको प्रिंट का ऑप्शन मिलेगा। एंड अगर नहीं हुआ है तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन शो करेगा। अगर न्यू एप्लीकेशन शो कर रहा है और आपने पेमेंट कर दिया तो आप इमीडिएटली सेकेंड या थर्ड पेमेंट मत कर देना, आप वेट करना 72 वर्किंग आवर तक, यहाँ पे स्टेटस सबमिटेड शो होने लगेगा। अगर फिर भी नहीं करे तब उसके बाद से फिर आपको मेल करना होगा registrar@ignor.ac.in पे, लेकिन नॉर्मली हो जाता है। अगर नहीं होगा तो फिर आप दोबारा पेमेंट कर देना, पहला पेमेंट आपका रिफंड हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको री रजिस्ट्रेशन करना है एंड री रजिस्ट्रेशन करने के बाद से इस तरीके से स्टेटस चेक करना है कि आपका री रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हुआ है या नहीं हुआ है। ना री रजिस्ट्रेशन करने के टाइम पे सबसे इंपॉर्टेंट रहता है सब्जेक्ट सिलेक्शन। जब भी आप लोग सब्जेक्ट सिलेक्ट करते हो कि कौन कौन सा पेपर नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में लेना है तो उसके बारे में पहले से ही पता कर लेना। ठीक है, वो पेपर कैसा है, उसमें कोई प्रैक्टिकल तो नहीं है, कोई प्रोजेक्ट तो नहीं है, क्योंकि इग्नू में प्रोजेक्ट और प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा सहायता नहीं किया जाता है, स्टडी सेंटर की तरफ से भी उतना सपोर्ट नहीं मिलता है एंड स्टूडेंट पूरा क्लूलेस रहते हैं कि कैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे, कैसे सिनॉप्सिस अप्रूव करवाएंगे। तो बस कोशिश यही करना कि प्रोजेक्ट वाला पेपर एंड प्रैक्टिकल वाला पेपर ना लेना। अगर वो कंपलसरी है तभी ले सकते हो, क्योंकि कंपलसरी में तो कुछ कर नहीं सकते, लेकिन अगर कंपलसरी नहीं है तो अवॉइड ऐसे पेपर जिसमें प्रोजेक्ट है या प्रैक्टिकल है, इस चीज़ का ध्यान रखना। एंड बाकी जो जो पेपर आप ले रहे हो तो पहले उसका क्वेश्चन पेपर देख लेना, ठीक है, कि सही है या नहीं है, क्योंकि बाद में फिर चेंजेस नहीं होते। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना है। बाकी अगर कंपल्सरी है तो आपको वो सारे पेपर लेने हैं एंड यही सारा चीज़ आपको ध्यान रखना होता है। सो ये इस वीडियो में जनवरी 2026 सेशन के लिए री रजिस्ट्रेशन तो स्टार्ट हो गया है, लेकिन री रजिस्ट्रेशन करना कैसे है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है, उसके बारे में मैं आप लोग को डिटेल में बता रहा था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दे, सभी फ्रेंड के साथ शेयर किया ताकि उनको भी सभी इन्फॉर्मेशन मिल पाए। किसी भी तरह के डाउट के लिए आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या मुझे डायरेक्टली कॉल करके भी अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। और अगर आप एएच हेल्पलाइन चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेक श्योर आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।